सवाल ये उठता है कि ये रिपोर्ट्स भेजी किसने है, और भेजी है तो ये नेगेटिव कैसे हो सकती है? कभी कभी मैं खुद दक्ष बन जाता हूं और उसे अपने आप में ढूंढने की कोशिश करता हूं। फिर भी ये कैसे हो सकता है कि प्रांजल दक्ष है? नहीं, ये अनहोनी है। अगर आपको पलक की इतनी चिंता है तो आप ही पलक का और उसके बच्चे का ख्याल रखिए। प्रांजल के धक्का मारने से पलक का मिसकैरेज हो गया, ऐसा सिर्फ दक्ष कर सकता है। आप अंदर कैसे आए? अमी कुछ भी कर सकता है दक्ष, कुछ भी। लेकिन अगर प्रांजल दक्ष है और उसने पलक के लिए मुझे छोड़ दिया है तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम साथ साथ हैं, पास पास हैं। अब हमारा बुरा वक्त बीत चुका है प्रांजल, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। चलो मदर मैरी के चर्च चलते हैं। प्रांजल, तुम मदर मैरी से क्या मांगोगे? मैं मांगूंगा कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाए। मैं मदर मैरी के सामने तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तुम जो चाहोगी वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। प्रॉमिस मी कि आज के बाद तुम मुझसे कभी कुछ भी नहीं छुपाओगे। तुम्हारे मन में जो भी होगा मुझे बताओगे। अकेले कभी कुछ भी नहीं सहोगे। खुशी गम हम मिलकर बांटेंगे। प्रॉमिस मी? प्रॉमिस। चलो। आइए ना। केशव बेटा, तू पलक के कमरे में क्या कर रही है? आंटी वो क्या बात है ना कि मैं ऐसे ही बैठी थी, कुछ काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं पलक का कमरा साफ कर दूं। वो हनीमून पर गई है ना। अच्छा किया, जानवी को बुला ले, मदद मिल जाएगी। जी आंटी। ये दोनों रिपोर्ट्स एक ही दिन एक ही ब्लड सैंपल से बनाई गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रांजल है तो उसने रिपोर्ट्स बदली क्यों? और अगर वो दक्ष है तो ये रिपोर्ट्स भी उन रिपोर्ट्स की तरह नेगेटिव होनी चाहिए जो मुझे कुरियर से मिली है। आखिर सच्चाई क्या है इसका पता लगाना ही होगा, लेकिन इंतजार करना होगा उन दोनों का वापस आने तक। अगर वो दक्ष निकला तो मैं उसे ये कहने पर मजबूर कर दूंगी कि वो दक्ष है, प्रांजल नहीं। वादा करो प्रांजल, कसम खाओ। आई प्रॉमिस। अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा।
कसम खाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर तुम सच जान जाओगी तो मैं तुम्हें फिर से खो दूंगा। तुम्हें खोने से डर लगता है मुझे। मेरे इस झूठ में ही सबकी भलाई है। अब जब मैं प्रांजल बन गया हूं तो समझ में आया कि प्यार क्या होता है। अलग मैंने अक्सर किताबों में पढ़ा है, लोगों से सुना है कि प्यार में बहुत ताकत होती है, और आज मैंने इस ताकत को महसूस किया है। और ये सच जान चुका हूं कि पति पत्नी का रिश्ता प्यार में निखर जाता और तकरार में बिखर जाता। शादी से पहले ये रिश्ता सिर्फ एक खिंचाव होता है, लेकिन शादी के बाद एक पक्की डोर बन जाता है। उसके बाद चाहे जितनी भी खिंचाव हो, ये डोर कभी टूट नहीं सकती। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे इस रिश्ते की डोर अब कभी नहीं टूटेगी। आई लव यू पलक, एंड आई ऑलवेज विल। हेलो। हेलो प्रांजल भैया, नमस्ते। कैसे आप? ठीक तो है ना? बस पलक को बहुत मिस कर रही थी, यही जानने के लिए फोन किया था कि आप दोनों खुश तो है ना? हम दोनों ठीक हैं और बहुत ही खुश हैं। आप सब लोग कैसे हैं? प्रांजल भैया, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि आने की जल्दी मत करना। मैं हूं ना, पलक से कह देना, मैं सारे घर को अच्छी तरह संभाल लूंगी। अच्छा? ओके, बाय केशव। बाय। प्रांजल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। बुआ जी, पता नहीं ये लड़की है क्या चीज। देखा आपने किस तरह एक बार उसे प्रांजल और पूरे घर का दिल जीत लिया इसने, खुश कर दिया सबको। कहते ना, एक अनाथ और 100 बीमार। यहाँ हमारा पूरा घर बीमार है और एक हम है, ना इस पार ना उस पार। तो क्या करे? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस बुआ कि आप इतनी जल्दी हार मान गई। लेकिन डोंट वरी, आई एम हियर। केशव इज हियर, यू डोंट हैव टू फील। मेरे पास एक बहुत ही ब्रिलियंट प्लान। क्या बात कर रही हो? तो फिर बोल ना। बताती हूँ ना, जस्ट रिलैक्स। हाँ बोल। एक बार तुम वापस आ जाओ प्रांजल, फिर देखो मैं तुम्हें सच का आईना दिखाऊंगी। काश काश तुम दक्ष ना निकलो, वरना मैं ये सच निकल नहीं पाऊंगी। दोनों भाइयों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ। दोनों में फर्क जानने के लिए डीएनए टेस्ट करवाया, लेकिन दक्ष ने उसकी रिपोर्ट कहीं छुपा दी। पर मैंने उसी रिपोर्ट की दूसरी कॉपी हॉस्पिटल में से हासिल की, ताकि एक दिन उसे हुक्म के इक्के की तरह इस्तेमाल कर सकूं। मैंने तो अपना पता फेंक दिया, लेकिन ईशान क्यों खामोश है? उसकी ये खामोशी मुझे हेलो ईशान है? Sorry, ma'am. He's out of country. आउट ऑफ कंट्री? अगर लिफाफा ईशान के हाथ नहीं लगा तो किसके लगा? और जिसके भी हाथों लगा वो अब तक खामोश क्यों है? मंगलसूत्र, शादी की तस्वीरें, ये सब। हाँ, और दुख की बात यह है कि केशवी ने मुझसे कहा कि वो अभी भी दक्ष से प्यार करती है। उसने सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए ईशान से शादी की है। प्रांजल, वो मुझे तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं देखना चाहती। जहां तक कि मैं केशवी को जानता हूं, वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे कुछ करने नहीं दूंगा। मैं उसे बात करूंगा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। यू डोंट वरी, ओके? तुम्हें कुछ नहीं होगा। आइए आइए पंडित जी, बैठिए बैठिए पंडित जी। सुषमा, ये पंडित जी है, बहुत ज्ञानी पंडित जी है, पता है?
आगे क्या होने वाला है ना, सब कुछ बता देते हैं। प्रणाम पंडित जी। सुषमा, हम इन्हें हमारे प्रांजल की कुंडली दिखाते हैं। क्यों नहीं, मैं अभी लेके आती हूँ। एक मिनट। लीजिए पंडित जी। क्या बात है पंडित जी, सब ठीक तो है ना? यह समय आपके परिवार के लिए शुभ नहीं है। खासकर जो काल चक्र चल रहा है वो आपके बेटे के लिए अशुभ है। इतना अशुभ कि मृत्यु योग की संभावना है। सुषमा, मेरी मानो तो हम प्रांजल को वापस बुला लें। हाँ जी, I mean, ठीक यही होगा कि आप प्रांजल को वापस बुला ले, है ना? उसे जल्द से जल्द वापस बुला लीजिए। मृत्यु योग है, मृत्यु योग। हाँ माँ। बेटा तुम लोग जल्दी से वापस आ जाओ। क्यों माँ, बात क्या है? बेटा एक पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा कि तुम पर मृत्यु योग है, तुम शहर के बाहर नहीं रह सकते, वापस आ जाओ। माँ मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। आप भी ना। पलक को फोन दे। लो बात करो। हाँ मम्मी जी। बेटा माफ करना, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। जानती हूँ तुम दोनों बहुत खुश हो वहां पर मुझे प्रांजल की चिंता हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ एक ज्योतिष आए थे, उन्होंने कहा कि प्रांजल पर राहु की दशा चल रही है, मृत्यु योग है, वो शहर के बाहर नहीं रह सकता। प्लीज बेटा उसे जल्दी से वापस लेके आ जा, प्लीज। मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो फिर हम अभी निकल रहे हैं, रात तक पहुंच जाएंगे। हमें जाना होगा। तुम भी ना पलक, तुम जानती हो मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। मैं जानती हूँ, पर अगर मम्मी जी चाहते हैं तो हम चले जाते हैं, और वैसे भी हमें कोई रिस्क नहीं लेना। ठीक है। वो लोग रात तक यहाँ पहुंच जाएंगे। ओह माय गॉड, रात तक इंतजार कैसे करूंगी मैं? लेकिन केशवी, करना पड़ेगा ना। सुषमा का मिस्ड कॉल? कहीं वो लिफाफा सुषमा को तो नहीं मिला? क्या उन्हें प्रांजल के बारे में पता चल गया? इन सवालों का जवाब सुषमा ही दे सकती है। बेचारी, वो ये नहीं जानती कि वो जिस माँ पूर्णानंदा के आश्रय है, वो माँ उसके बेटे की पुण्यतिथि देखना चाहती है। वो माँ उसका घर आबाद नहीं, बर्बाद करना चाहती है। हेलो सुषमा, माँ बोल रही हूँ। माँ, घर में एक ज्योतिष आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे प्रांजल के लिए अशुभ दिन चल रहे हैं, उसके सर पे मृत्यु योग है, उसका शहर से बाहर रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने दोनों को गोवा से वापस बुला लिया है। अच्छा किया सुषमा, मन में कोई वहम नहीं रहना चाहिए। यही कहने के लिए मैंने आपको फोन किया था माँ। तुम चिंता मत करो, प्रांजल को कुछ नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है।
माँ वो पार्सल केशवी के हाथ लग गया। मैंने खिड़की से देखा था, बॉक्स उसी ने खोला है। अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। अब केशवी के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वो सच्चाई जानने की कोशिश जरूर करेगी, शायद तभी पर्दाफाश हो जाए। मजा आएगा। अरे हाय, आओ आओ। अब तुम पूछोगे घर के सारे लोग कहाँ हैं? तो क्या है ना, हम सब ने 12 बजे तक तुम्हारा इंतजार किया। जब पता चला कि तुम्हारी फ्लाइट लेट होने वाली है तो मैंने सबसे कहा कि आप लोग जाकर सो जाइए, मैं इंतजार करती हूँ। केशवी, बहुत देर हो चुकी है, जाकर सो जाओ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रांजल, जानते हो मम्मा ने आज तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, मैं अभी परोसती हूँ। ओके? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है प्रांजल? तो तो खा लो ना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके? ओह, बेचारी बहुत थक गई है। आरती, आरती का फोन आया था, बताना भूल गई। अच्छा ये बताओ, तुम खाना खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। खीर तो खाओगे ना? मैं अभी लाई।